Hello, my Pakistani American friends. I promise, if I win, I will try my best to get Imran Khan out of jail as soon as possible. He is my friend. I love him. I will support him to take over the government again and rock, and we will work together to make our ties stronger. Imran Khan zinda. दुश्मन न सिर्फ हम पर 4 जंगें मुसल्लत कर चुका है, बल्कि दीगर आलमी ताकतों के साथ मिलकर यहाँ दहशतगर्दी और अफरा तफरी की वारदातों में भी मुलव्वस है। पाकिस्तान अपनी तारीख में एक से ज्यादा बार नाजुक हालात से गुजरा है, लेकिन इस वक्त जिस कदर नाजुक दौर से गुजर रहा है वो तो बयान करना भी मुश्किल है। अंदरूनी व बैरूनी मुआशी, सियासी और माशरती हालात में बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है, जिसका अद्दा रुख शायद सियासतदानों को ना हो, मगर पाक फौज इस हवाले से काफी फिक्रमंद और पुरअज़्म नजर आती है। यही वजह है कि पाक फौज शायद दुनिया की वो वाहिद फौज है जो सरहदों के साथ साथ दुश्मन के नित नए प्रोपोगेंडो को भी भांप कर उनका भरपूर मुकाबला करती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बैरूनी मुल्क से होने वाली फंडिंग पर भी गहरी नजर रखे हुए है कि कौन कौन से अनासर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देने और गैर मुस्तहकम बनाने के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। यकीनन इन अनासर की सरकोबी के लिए पाक फौज प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रही है और आलमी एस्टेब्लिशमेंट की हर चाल पर नजर रखे हुए है। आलमी एस्टेब्लिशमेंट को जो मर्जी नाम दे, सुहूनी या ज़ायनिस्ट कहें या न्यू वर्ल्ड आर्डर के स्टेक होल्डर्स, ये पूरी दुनिया में अपने एक मुश्तरका आलमी एजेंडे को फॉलो करते हैं। यहाँ आलमी एस्टेब्लिशमेंट से मेरी मुराद सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि इसके साथ साथ बरतानिया, यूरोप, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और बिलखुसूस आलमी मालियाती अदारे भी इसका हिस्सा हैं। तुर्की और सऊदी अरब का नाम क्यों लिया, ये आगे चलकर बताएंगे। आलमी मालियाती अदारे, आलमी नशरियाती अदारे और दुनिया भर में काम करने वाली समाजी तंजीमें इनके लिए काम करती हैं। ये ज़रूरत के वक्त ममालिक को तबाह भी कर देते हैं या बराह रास्त हमला करवाते हैं। इसके अलावा मुआशी तौर पर कमज़ोर कर देते हैं या फिर खाना जंगी करवा देते हैं। ताहम खाना जंगी या किसी रियासत को अवाम के जरिए बर्बाद करने का तरीका ज़्यादा मकबूल और मौसर साबित हुआ है। इनका तरीकाकार नहायत सादा है। किसी कौम को तबाह करना हो तो इनको इख्तियार दे दो कि जिसका जो जी चाहे कहना शुरू कर दे, बस फिर तमाशा देखो। खलीज में सोशल मीडिया के जरिए आज़ादी इजहार की आड़ में ऐसे अफकार की प्रचार की गई जिसने पहले एहसासे मरहूमी और फिर बगावतों को जन्म दिया, और देखते ही देखते 4 ममालिक तबाह बर्बाद होकर रह गए। आलमी इस्टेब्लिशमेंट के आलमी नशरियाती अदारों के पाकिस्तान में नुमाइंदे गोरे होते थे, लेकिन अब BBC, WSA, NYT, VOA सबके पाकिस्तान में नुमाइंदे मकामी सहाफ़ी हैं, जिनकी अक्सरियत इस सियासतदान का साथ देती है जिसकी पुश्त पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। बुनियादी तौर पर ये इन सियासतदानों की इमेज बिल्डिंग का इंतहाई अहम किरदार होते हैं और इस मुल्क में होने वाले आम से वाक़े पर भी गहरी नजर रखते हैं और इसको भड़काने में पेट्रोल का काम करते हैं, जैसे कि मंजूर पश्तीन वाला वाकया। पाकिस्तान में कई मीडिया हाउसेस सहूनी ताकतों के इशारे पे चलती हैं। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का निशाना हमेशा ताकत का मरकज होता है। यमन, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, अफगानिस्तान और शाम में ताकत के मरकज वहाँ के हुक्मरान थे, इसलिए वो निशाना बना और मुल्क बिखर गए। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ताकत के दबाव के अलावा मुआशी दबाव जैसे हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरी दुनिया के मुल्कों को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े कर्जे लेने पर मजबूर करते हैं। ये कर्जे जो इनकी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा हों, और इसके लिए इनके तमाम अदारे, सड़कें, इमारतें तक गिरवी रख दी जाती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में मुआशी दबाव के लिए आलमी इस्टेब्लिशमेंट के हर कार्य पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का मकरूज कर दिया। पाकिस्तान में सांस के अलावा हर चीज पर बेपनाह टैक्स लग चुका है, लेकिन मईशत इस कदर तबाह हो चुकी है कि बावजूद कोशिश के इस कर्ज का सूद तक अदा नहीं कर पाता। सूद अदा करने के लिए भी मजीद कर्ज लेना पड़ता है। पाकिस्तानी रुपया अफगानी करेंसी से भी नीचे गिर चुका है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के दौरान बैरूनी ममालिक की हद से ज्यादा दिलचस्पी अब आम बंदे को समझ आने लग गई है। अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इस वक्त तुर्की के सदर तैयब उर्दगान शहबाज शरीफ को फोन करके इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। जनाब, ये उल्फत बाकी जमातों को क्यों ना मिल सकी? नवाज शरीफ अपने पिछले दौर में पाबंदे सलासल हुआ तो इसे बचाने के लिए सऊदी अरब मैदान में आया
पाकिस्तान को दो तरफा ताल्लुकात बचाने के लिए नवाज शरीफ के साथ डील करनी पड़ी। सदर मुशर्रफ को आलमी इस्टेब्लिशमेंट के शदीद दबाव और पाकिस्तान के मफादात के लिए बेनज़ीर से NRO करना पड़ा, जिसकी वजह से नवाज शरीफ और बेनज़ीर की पिछले तमाम करप्शन के केसेस से जान छूटी और अपनी तमाम दौलत बचाने में कामयाब हुए, क्योंकि बेनज़ीर की वफात के बाद आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा अब नवाज शरीफ था, जो कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह और फौज पर मुकम्मल कंट्रोल के साथ इसे पंजाब पुलिस में बदल सकता था। इसलिए इमरान खान बतौर एक नए खिलाड़ी के इन सब की नज़र में कांटे की तरह खटकते हैं। दूसरा, इन्हें मैनिपुलेट करना या आलाकार बनाना इनके बस की बात नहीं, इसलिए आलमी ताकतों की तरजीह नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ इनके लिए अल्ताफ हुसैन से बेहतर हरकारा साबित हुआ। पाकिस्तान में ताकत का मरकज फौज है, इसलिए आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के तमाम स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका निशाना पाक फौज है। BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, IMF और पाकिस्तान में काम करने वाली इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग का हिस्सा हैं। ये सब मिलकर पाकिस्तान में किन को सपोर्ट कर रही हैं? हर इस शख्स को जो पाक फौज के खिलाफ है। इसके बावजूद पाक आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के लिए लोहे के चने साबित हो रहे हैं। अंदरूनी व बैरूनी साजिशों का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी मंशियात फरोशी के इल्जाम में सजा पाने के बाद अदालत से गिरफ्तार हुआ। नून लीग के 1 दर्जन गुंडों ने अदालत पर हमला किया और अदालत से बाहर पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी की। इस वीडियो को हर आलमी नशरियाती अदारे ने चलाया। वजह आप जान चुके होंगे कि दुश्मन को ये साबित करने का मौका चाहिए पाकिस्तानी अवाम पाक फौज से तंग है। पाक फौज को मुसलसल एंगेज रखने के लिए इंडिया और इसराइल की सूरत में मुस्तकिल दुश्मन पाकिस्तान की शारक पर बैठा दिए गए हैं। अफगानिस्तान और इंडिया आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के बतौर आलाकार बड़े भोंडे तरीके से पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपने में हर वक्त तैयार बैठे हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तानी ही इनका भरपूर साथ देते हैं। इस नाजुक वक्त में पाकिस्तानी बनिए, अपनी फौज का साथ दीजिए, हर इस प्रोपेगेंडा का शिद्दत से रद्द कीजिए जो आपकी फौज के खिलाफ है। हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। शुक्रिया।